National Campus to say a few words. Of felicitate the most senior and most precious one of our family, and the most precious one. May I hear the thunder for him, for her. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड स्टेज, आज के चीफ गेस्ट, आदर्श क्लासेस के फाउंडर और अपने फैमिली के एक मेंबर शेख सर, और हमारे सामने बैठे हुए मेरे अज़ीज़ ससुर जी मस्जिद भैया, मेरे भाभी शाकिरा भाभी, मेरे सभी बच्चे माजिद वाजिद, मेरे दामाद, बहुत खुशी हो गई ये देखकर कि मेरे सर की जो इंस्पिरेशन थी वो देखकर वाजिद ने जो आज ये प्रोग्राम रखा। वाजिद का वैसे तो 2-4 दिन पहले मुझे कॉल आया था और आकर बैठ के बताया भी था कि चाची बोलते वो मुझे, चाची मुझे प्रोग्राम लेना है, उसकी क्या तरतीब बनाना है, कैसा करना है। सर ने उनको अच्छे से गाइड किया था, लेकिन लगा नहीं था कि इतने छोटे से टाइम पीरियड में आप इतना अच्छा प्रोग्राम लेंगे। आई एम अप्रिशिएट टू वाजिद एंड हर टीम, आयशा मैम, नफीस मैम, शाजिया मैम। आई एम सच में मैं सरप्राइज़ हूँ इतना अच्छा प्रोग्राम देख के, और अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि मराठी समझती ना सभी को, कि वाजिद सर ने जो एक छोटा सा पौधा लगाया आहे उसका वटवृक्ष बनण्यात जास्त वेळ लागणार नाही असं वाटते मला। आणि आम्ही अपेक्षा करूयात की तुमची जी टीम आहे तो येथे जिद्दीनं खूप मेहनत करून घेईल। जोपर्यंत तुम्ही एज्युकेशनमध्ये रिझल्ट देणार नाही आहेत तोपर्यंत तुम्हाला पालकांचा विश्वास तुमच्यावर बसणार नाही आहे। तुम्हाला जिथं कुठं आमची गरज भासेल, आमची गायडन्सची तुम्हाला गरज असेल, तुम्ही कधीही आमच्याकडे येऊ शकतात, गाइडेंस घेऊ शकतात। और सर ने जो लेडीज़ माता पेरेंट्स के लिए बोला है, वो थोड़ा सा माता पेरेंट्स जो है हमारे, उन्हें थोड़े से सीरियसली हो जाओ कि अगर एक लेडीज़ अगर एजुकेटेड होगी तो वो पूरा माशरा एजुकेटेड कर सकती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की जो तरबियत है, बच्चों का जो एजुकेशन है, मुझे तो लगता है 90% जो है वो एक माँ के ऊपर डिपेंड है। क्यों तो जेंट्स जो है बाहर काम करके आते हैं, ठीक है वो देंगे, टाइम देंगे, लेकिन घर की जो पेरेंट्स जो है, चाहे वो दादी हो सकती है, चाहे चाची हो सकती, चाहे बहन हो सकती, चाहे माँ हो सकती, लेकिन एजुकेशन तो आप पे ही डिपेंड है। क्यों तो सर ने जो मेरा मिसाल दिया है, मैं जब मेरी शादी हो गई थी, जब मेरा मैरिज हुआ था, ओनली आई एम 12th पास, लेकिन सर ने जो मुझे ये किया आगे बढ़ने के लिए जो जज्बा दिया कि नहीं तुम्हें आगे एजुकेशन में, सिर्फ जब मेरा मैरिज हुई थी, जब सिर्फ सर का एक क्लासेस था, आदर्श क्लासेस नाम से था, हमारे स्कूल्स वगैरह नहीं थे, लेकिन सर का जो माइंड था उनका हमेशा कुछ नया करने के लिए चलता था कि हम एजुकेशन में कुछ नया कर सकते क्या। इसलिए सर ने बोला कि ठीक है हम एक प्री प्राइमरी से हम स्टार्ट करेंगे, जबकि मेरा एजुकेशन कुछ भी नहीं था, लेकिन सर की जो प्रेरणा थी कि हमें आगे कुछ करना है, सर ने मेरा बीएससी कंप्लीट करके लिया, बीएससी करने के बाद एमएससी किया, एमएससी करने के बाद बीएड करके लिया। जब हमने प्री प्राइमरी का एजुकेशन दिया, तो यही बता रही हूँ, जब एक औरत एजुकेटेड होती है तो वो पूरा माशरा सुधार सकती है। मैं प्राउड से कह सकती हूँ, अभी जो कहे ना सर ने, वाजिद ने कहा है कि एक औरत के पीछे, एक आदमी के सक्सेस के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मैं आज एक प्राउड से कह सकती हूँ कि मेरे पीछे मेरे शोहर का हाथ है। तो प्रोग्राम तो अच्छा था, और एजुकेशन के बारे में तो सर ने सभी बता दिया है कि एजुकेशन में कौन सी सब्जेक्ट मस्ट है, क्या करना चाहिए। अभी तो आपके बच्चे छोटे हैं, जब फर्स्ट में जाएंगे उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कैसी तैयारी करा के लेना है, क्यों तो अभी युग तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का ही है। अभी जो सिलेबस है ठीक है वो चलेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करके लेना बहुत ज़रूरी है, जो हमें इवन फर्स्ट से हमें तैयारी करके लेना पड़ता है। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे IMO है, NSO है, ये तैयारी हमें
फ्रॉम बेस फाउंडेशन से ही करना पड़ेगा, तभी जाके आपका बच्चा जो है आगे फ्यूचर में आपकी जो ख्वाहिशात है, नीट कराना है, जेई कराना है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही बन सकते। ऐसे बहुत से फील्ड है जो आपको करियर करा सकते, लेकिन उसके लिए हर चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज होना हर चीज़ में आपका ज़रूरी है, इसीलिए अभी से उसकी तैयारी करो। और मैं वाजिद को भी बोलूँगी, उनकी टीम को ही बताऊँगी कि फाउंडेशन जितना मजबूत होगा उतनी ऊंची मंजिल चढ़ेगी। इसीलिए जो ये जो प्री प्राइमरी बच्चे हैं उनके ऊपर अच्छे से मेहनत करो, उनका अच्छा सा रिज़ल्ट दे दो, जो कि आपकी फर्स्ट की जो बैच है वो अच्छे से आपके लिए ये करेगी। तो बस बाकी तो सर ने बोल दिया और मैम ने भी बता दिए। मैथ मराठी ओवरऑल, मैथ मराठी नहीं ओवरऑल हर सब्जेक्ट की अपने को जानकारी चाहिए। हिस्ट्री अगर कोई बीए पढ़ना चाहे तो उसको हिस्ट्री ज्योग्राफी की भी नॉलेज चाहिए। इसलिए ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो मैं नहीं कहूँगी कि सिर्फ पेरेंट्स के ऊपर है, नो, दिस इज़ नॉट फेयर। 50% आपके स्कूल पर डिपेंड है और 50% आपके पेरेंट्स पे डिपेंड है। तो बस आज के प्रोग्राम के लिए जावेद ये वाजिद सर ने हमें बुलाया, हमें इतना अच्छा इस्तकबाल किया, इसके लिए वाजिद सर का शुक्रिया। चलो अल्लाह हाफिज़।